हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मेरठ से राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किए उनके साथ बिताए हुए पल याद। भावुक होकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने किया नेताजी को याद। कहा, नेताजी चाहते थे कि मेरे जैसे 25 विधायक सपा में आए। आज मैदान भाजपा ने बताया कि नेताजी कभी हां कर देते तो उस काम को पूरा ही करते थे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा, नेताजी के जाने पर पहुंची है सपा सरकार को क्षति। कहा, मेरठ को बहुत कुछ दिया था नेताजी ने। आदरणीय मुलायम सिंह जी का निधन उत्तर प्रदेश नहीं, राष्ट्र की राजनीति की भी अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने अपना कद स्थापित किया था, उससे वो राष्ट्रीय राजनीति के नेता बने थे। अखाड़े के पहलवान जरूर थे, लेकिन राजनीति के अखाड़े के भी पहलवान उन्होंने अपने को साबित किया। कार्यकर्ता को और समस्या को पहचानते थे। उन्होंने एक बार विधानसभा में ये कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषदों के स्कूल को भी मैं CBSE के पैटर्न पर लाकर, यानी कुछ इस प्रकार का बनाना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बराबरी करके भविष्य की नौकरियों में प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। प्रयास उन्होंने किया। ये ठीक है कि उतनी सफलता उसमें नहीं मिल पाई, लेकिन उनका प्रयास भी ईमानदाराना था, निर्णय भी ईमानदाराना था। समाजवादी आंदोलन के वो पुरोधा थे। आज समाजवादी आंदोलन में उनके जाने के बाद जो रिक्तता, ये धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन के पुरोधा अवसान में जा रहे हैं। आज आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद समाजवादी आंदोलन में और विपक्ष की राजनीति में रिक्तता आई है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार के साथ में अपनी संवेदना करता हूं। उन्होंने एक दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री के सीट पर बैठे हुए थे, मैं सामने था, इशारा करा मुझे और वो आगे आगे चले, मैं पीछे पीछे गया। अब विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का कक्ष है उसमें जाकर उन्होंने बात करते करते बोले, वाजपेयी तुम जैसे अगर 25 विधायक मुझे मिल जाए तो मैं उत्तर प्रदेश का काया करूँ। मैंने कहा ये ऐसा है, 25 ही ढूंढ लेना, वाजपेयी की उम्मीद मत करो। हाँ से बोले, ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कि तुम जैसा आदमी पार्टी के विपरीत सोचेंगे। ऐसे एक बार बेसिक B.Ed के स्कूलों की 31 दिसंबर को NOC हुआ करती थी। मेरे यहाँ के साथी थे, उनके स्कूल की NOC नहीं हुई। वो 31 को सुबह मेरे पास पहुँचे। मैंने शाम को 3-4 बजे करीब पता करा कि मुख्यमंत्री जी कहाँ, तो कहीं थे। बाद में पता चला 6:30 बजे वो NXC पहुँच गए। मैं NXC गया। 8-10 विधायक और सांसद बैठे हुए थे, वो अपने भीतर थे। थोड़ी देर में वायरलेस गूंजने लगा, फीट लगने की बात होने लगी। मुझे लगा कि अब ये यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, बात नहीं हो पाएगी। लेकिन सब लोग आगे खड़े हो गए, मैं सबसे पीछे खड़ा। उनका बड़प्पन बता रहा हूँ मैं। 2 घटनाक्रम इसी दौर में है। उन्होंने सीधे सीधे सबसे बात करते करते उन्हें पीछे में देखा कि वाजपेयी जी खड़े हैं। मैंने कहा सब खड़े। वो आए आगे, बोले क्या काम है। मैंने उन्हें परिस्थिति मतलब एक प्रकरण मेरा, अगर आप कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा है। उन्होंने लिया, जैकेट की जेब में रख लिया। 31 दिसंबर की रात थी, ठंड का समय था। वो लिफ्ट की तरफ गए, मुझे ध्यान आया कि अगर ये आज नहीं हुआ तो कल तो ये कागज़ बेकार हो जाएगा। तो मैं गया और मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा था। उनका भाई साहब ये कागज़ आज रात का है, कल इसका कोई उपयोग नहीं है। तो उन्होंने निकाल के पढ़ा और उनके साथ विशेष सचिव अनीता जी थी। उन्होंने अनीता जी से कहा, अनीता हो, लिफ्ट में ले गए। और मैंने कहा, भाई साथी से मैंने कहा, तेरा काम हो या ना हो भगवान जाने, लेकिन मुझे जो करना था मैं कर चुका। 10 बजे रात को लखनऊ से प्रस्थान करता। मैं स्लीपर क्लास में था, चौथी बोगी थी, गाड़ी चल चुकी थी, मेरी बोगी प्लेटफार्म पर थी। मुख्यमंत्री सचिवालय से फोन आया, वाजपेयी जी आपका काम हो गया NOC। वो जो मेरे साथी थे, मेरे ऊपर बीच वाली बर्थ में थे, वो गिर पड़े नीचे खुशी में और बोले काम हो गया मेरा। ये था मुलायम सिंह यादव जी का नेतृत्व। उन्होंने जिसको हाँ कर दिया उसको ना नहीं करी, तो चाहे उनको कुछ करना। उनके भाई को रासपा लग गई। मेरा पहला चुनाव था। मैंने कहा चुने जाने के 15 दिन के भीतर रासपा हटवा दूंगा। अब उनकी शपथ हो गई मुख्यमंत्री पद पर, मेरा कुछ हुआ नहीं, विधायक की शपथ नहीं हुई। मैं गया हिम्मत करके,
पंचम तल पर सचिवालय में एनएसी में, और उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उन्हें बताया। 15 मिनट में मेरे बैठे बैठे रासो का रिवोक करने का आदेश मेरे पास आ गया। इस बीच में उन्होंने मुझसे पूछा, वाजपेयी जी चाय या कॉफ़ी? मैंने कहा चल जाएगी, देसी क्रॉकरी में, तो कुल्हड़ में कॉफ़ी आ गई। उन्होंने बाद में पूछा मुझसे कि वाजपेयी जी कुल्हड़ का कारण क्या है? तब तक उत्तराखंड नहीं बढ़ा था। तो मैंने कहा मान्यवर, 425 MLA को पहचानने में आपको 1 साल लगेगा, ये कुल्हड़ वाला MLA आज से पहचानोगे, जब मैं आपके सामने आऊँगा आपकी आंखों के आगे कुल्हड़ नाचेगा, तो खूब हंसे। और मैंने कहा दूसरी बात भी सुन लो। मैंने कहा मेरे मामा है। बोले कैसे? मैंने कहा इटावा मेरी ननिहाल है। तो पूछा किसके यहाँ ननिहाल है? पूरे बिया टोला वाला सब पूछने के बाद इनके साथ जगजीवन जी एक OSD थे, उनको बुलाया कि वाजपेयी के जितने कागज आया करें मुझे अलग से देना। उस दिन के बाद जब तक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, मेरा पेड पूरा अलग से दिया जाता था, अलग से ऑर्डर करते थे। मुझे कभी निराशा हाथ नहीं लगी। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति मैं आज नतमस्तक होते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान। कभी ऐसा भी नहीं लगा कि आप विपक्ष के नेता हैं या दूसरी पार्टी में हैं? तो ना, विपक्ष के नेताओं के प्रति वो और अधिक सहिष्णु थे। तब तो मैं कोई नेता नहीं था, पहली बार की मेरी विधायकी थी और सदन में रहकर मैं 30-40% एजेंडा मेरे से भरा जाता था, सरकार के खिलाफ आग उगलने का मेरा काम था। लेकिन वो प्रतिभा को पहचानते थे और व्यक्ति के द्वारा लाया गया इशू क्या है उसको पहचानते थे, और उसका परिणाम था कि कभी मुझे उनसे निराशा नहीं हुई। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।